आगे और उनके दोस्त उससे मिलने के लिए उसके घर आते हैं तो ग्रैंडमा यहाँ पर उन लोगों का बहुत ही अच्छे से वेलकम करती है कि तभी वहाँ पर आरब भी आ जाता है और आरब चैन के सामने औरन पर हक जताने लगता है और चैन को ऐसा दिखाने लगता है कि वो औरन का हस्बैंड है और उसके अलावा औरन पर कोई भी नजर नहीं डाल सकता। तो चैन को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लगता है, पर ग्रैंडमा को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ग्रैंडमा ने ये सब कुछ जानबूझकर ही तो किया होता है ताकि वो आरब के दिल में औरन के लिए जेलसी पैदा करवा सके और उसे ये रियलाइज करवा सके कि वो औरन को पसंद करने लगा है। आगे औरन अरब की ऐसी हरकत देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है और वो अरब से पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो अरब कहता है मैं वही कर रहा हूँ जो एक पति को करना चाहिए। वैसे तुम बताओ, तुम इस तरह के कपड़े पहनकर अपने आशिक को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो ना? तुम्हें क्या लगा तुम मेरे नाक के नीचे ये सारी हरकतें करती रहोगी और मैं चुपचाप देखता रहूंगा? चुपचाप जाकर कपड़े चेंज कर कर आओ। तो औरन कपड़े चेंज करने से इनकार कर देती है और कहती है इस कपड़े में खराबी ही क्या है जो तुम इतना भड़क रहे हो, और वैसे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तो इसी तरह के कपड़े पहनती है, इसका मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी मर्दों पर डोरे डालने का काम करती है। और औरन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो आरब को औरन पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि औरन इस तरह के कपड़े चैन के सामने पहने। आगे औरन अपने दोस्तों के पास जाती है उनसे बात करने के लिए कि तभी वहाँ पर आरब भी टपक पड़ता है और यहाँ पर आरब जानबूझकर औरन के ड्रेस पर पानी गिरा देता है। तो चैन जब ये सब कुछ देखता है तो वो औरन की हेल्प करने के लिए जाता है, लेकिन तभी आरब उसे धक्का मारकर पीछे धकेल देता है और औरन के सामने ऐसा प्रिटेंड करने लगता है कि ये सब उससे अनजाने में हो गया। इसलिए वो औरन को कहता है बेबी जल्दी से ऊपर जाओ और कपड़े चेंज करके आओ क्योंकि तुम्हारे कपड़े खराब हो गए है ना। तो औरन जब आरब की ये सारी हरकतें देखती है तो उसे आरब पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उसे पता होता है कि आरब ने जो अभी किया वो उसने जानबूझकर किया है उसके कपड़े को चेंज करवाने के लिए। तो बेचारी औरन गुस्से से ऊपर चली जाती है कपड़े चेंज करने के लिए। उसके बाद आरब यहाँ पर चैन की जमकर क्लास लगाता है क्योंकि आरब चैन के बिहेवियर से समझ जाता है कि चैन औरन को पसंद करता है और वो अभी भी औरन को अपना बनाने के सपने देख रहा है। तो अरब को ये सारी चीजें जानकर बहुत ही बुरा लगता है और उसे चैन से जलन भी होने लगती है क्योंकि भले ही वो औरन को ना पसंद करता हो पर वो औरन के आसपास किसी भी मर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके लिए बहुत ही पॉजेसिव हो जाता है। तो मिमी जब उन दोनों की इस तरह की तकरार को देखती है बेचारी तो पूरी तरह से घबरा जाती है और उसे डर भी लगने लगता है कि कहीं ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई ना कर बैठे। इधर ग्रैंडमा भी अरब के सारे बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रही होती है और ग्रैंडमा समझ जाती है कि अरब को चैन से जलन हो रही है। भले ही अरब सबके सामने खुद को टफ और ऐसा दिखाता हो कि वो औरन को पसंद नहीं करता पर वो अंदर ही अंदर औरन को पसंद करने लगा है, इसलिए उसे चैन से इतनी जलन हो रही है और वो यही सारी चीजें सोच सोच कर काफी खुश हो रही होती है और खुशी से नाच रही होती है कि तभी वहाँ पर अरब की मॉम भी आ जाती है और वो भी ये सारी चीजें देख लेती है और उसे भी ये सब कुछ बहुत ही अजीब लगता है। आगे औरन कपड़े चेंज करके नीचे आती है तो मिमी औरन के पास जाती है और कहती है फाइनली तुम आ गई, वरना मैं इन दोनों के बीच तो पूरी तरह से पागल हो जाती। तो अरब भी औरन को पुराने कपड़े में देख कर अच्छा महसूस करता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तो चैन यहाँ पर औरन से पूछता है कि तुम्हारे और अरब के बीच क्या चल रहा है, कहीं वो तुम्हें परेशान तो नहीं करता ना? तो औरन कहती है तुम क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बेकार में ही ये सब सोच रहे हो, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। आगे सारे लोग साथ में लंच कर रहे होते हैं कि तभी उधर से अरब भी टपक पड़ता है और अरब फिर से चैन के सामने औरन से बड़े ही प्यार से पेश आता है और वो औरन का इस तरह ख्याल रखता है कि जैसे वो औरन से बहुत प्यार करता हो और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो। तो औरन जब अरब का ऐसा बिहेवियर देखती है वो तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है कि आखिरकार इस बंदे को हुआ क्या है, वो इस तरह बिहेव क्यों कर रहा है। इधर चैन को भी अरब की ये सारी हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती और उसे भी काफी जलन हो रही होती है उन दोनों को एक दूसरे के इतने करीब देखकर। आगे औरन के दोस्त घर वापस जा रहे होते हैं तो ग्रैंडमा यहाँ पर उन लोगों को कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर आते रहना, इससे औरन को बहुत ही अच्छा लगेगा और उसका दिल भी बहल जाएगा। तो मिमी कहती है ठीक है ग्रैंडमा, हम लोग आते रहेंगे। तो यहाँ पर चैन औरन को कहता है औरन तुमने जो मुझसे फेवर मांगा था मैं उस मामले में जांच कर रहा हूँ और बहुत जल्द मैं तुम्हें अच्छी खबर ला कर दूंगा। और चैन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो अरब को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि आखिरकार चैन ने अभी अभी औरन को क्या कहा। तो वो सीधा औरन से पूछता है कि तुम्हारे और चैन के बीच क्या चल रहा है। तो औरन उसे बताती है कि चैन मेरा दोस्त है, इसलिए बेकार की बातें सोचना बंद करो। तो
आरब कहता है तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ कि मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा, मुझे पता है कि तुम दोनों का अफेयर चल रहा है। तो औरन कहती है सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते, मैंने तुम्हें कहा ना कि चैन मेरा दोस्त है, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो नहीं मानो। और औरन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो आरब को औरन पर बहुत ही गुस्सा आता है कि तभी उधर से ग्रैंडमा भी आ जाती है और वो आरब को कहती है तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह मुंह फुलाकर क्यों बैठे हुए हो। तो आरब कहता है औरन इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है, वो अपने दोस्तों को हमारे घर कैसे बुला सकती है, पूरे शहर को पता है कि औरन मेरी वाइफ, और अगर किसी को पता चल गया कि मेरी वाइफ का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है तो आपको पता है हमारी कितनी बदनामी होगी। तो ग्रैंडमा कहती है आरब तुम क्या बात कर रहे हो, औरन ने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया है, उसने मुझसे पहले परमिशन मांगी थी और मैंने ही उसके दोस्तों को यहाँ पर आने की परमिशन दी थी, इसलिए उससे गुस्सा होना बंद करो। तो आरब कहता है जो भी हो ग्रैंडमा, लेकिन मुझे वो चैन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए उसे दोबारा इस घर में बिल्कुल भी मत आने देना। तो ग्रैंडमा कहती है तुम्हें चैन से इतनी प्रॉब्लम क्यों है, वो कितना अच्छा बच्चा है और ऊपर से औरन का इतना अच्छा दोस्त भी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें चैन से जलन हो रही है। तो आरब कहता है ग्रैंडमा आपका दिमाग खराब हो गया, मुझे क्यों उस चैन से जलन होगी, मुझे उससे कोई जलन वलन नहीं हो रही, मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ ताकि कोई हमारे घर के बारे में कोई गलत अफवाह ना फैला दे। तो ग्रैंडमा कहती है ये बात तो तुम अपने दिल से पूछो ना कि तुम्हें औरन को लेकर जलन हो रही है या नहीं। तो आरब के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता, तो वो बातों को टालकर वहाँ से चला जाता है। तो ग्रैंडमा जब आरब की ये सारी चीजें देखती है तो वो समझ जाती है कि आरब को औरन से प्यार हो गया, बस उसे एहसास नहीं हुआ है। इधर आरब की मॉम भी ग्रैंडमा की ये सारी चाल समझ जाती है, तो वो सीधा मीना को कॉल करती है और उसे बताती है कि यहाँ पर ग्रैंडमा औरन और आरब को करीब लाने के लिए नए नए पैतरे आजमा रही है, इसलिए वो जल्दी से आरब से सुलह कर ले, इससे पहले औरन उन दोनों के बीच आ जाए। तो मीना जब ये सारी बातें सुनती है वो पूरी तरह से डर जाती है और कहती है मैं आरब को मनाने की कोशिश कर रही हूँ और उससे मिलने की भी कोशिश कर रही हूँ, पर हमेशा ग्रैंडमा मेरे रास्ते में आ जाती है। तो उसकी मॉम कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं ग्रैंडमा को कल किसी बहाने से घर से बाहर लेकर जाऊंगी, तब तुम घर आ जाना और आरब से सुलह कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आरब की मॉम आरब के पास जाती है और उसे बताती है कि मीना बहुत ही सॉरी फील कर रही थी, उसने जो भी किया प्लीज उसे माफ कर दो और वो कल तुमसे माफी मांगने के लिए घर भी आने वाली है। तो आरब जब ये बात सुनता है तो वो अपनी मॉम को कहता है मॉम आपको पता है ना कि ग्रैंडमा के होते हुए मीना इस घर में कदम भी नहीं रख सकती, फिर मीना यहाँ पर कैसे आ सकती है। तो उसकी मॉम कहती है तुम फिक्र मत करो, मैंने सारा इंतजाम कर दिया, बस कल जब मीना आए तो उससे अच्छे से बात करना और सुलह कर लेना, ठीक है। अगले दिन आरब की मॉम अपनी सासू माँ को पूजा पाठ करने के बहाने से घर से बाहर लेकर चली जाती है ताकि मीना इसी मौके का फायदा उठाकर आरब से सुलह कर सके। इधर औरन नाश्ता करने के लिए बाहर आती है तो वो आरब को घर में देखकर हैरान हो जाती है और वो आरब से पूछती है तुम अभी तक घर में क्या कर रहे हो, काम पर नहीं गए। तो आरब कहता है आज मैंने ऑफ लिया है इसलिए मैं घर से ही काम करूंगा। और यहाँ पर आरब औरन से सीधे मुंह बात भी नहीं करता बल्कि उसे अपना टेंड्रम ही दिखाता है, जिसे देखकर औरन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से बाहर जाने लगती है कि तभी उधर से मीना की एंट्री होती है। तो औरन जैसे ही मीना को देखती है तो वो समझ जाती है कि आज आरब घर पर क्यों रुका था, क्योंकि उसने मीना को जो मिलने बुलाया था। ये बात जानकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेती है। आगे मीना औरन को नीचा दिखाने के लिए उसे बहुत ही बुरा भला कहती है और उसकी खूब इंसल्ट भी करती है। तो औरन को भी मीना की ये सारी बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो उसे पलटकर जवाब देती है और कहती है तुम्हें पता ही होगा कि हमारा समाज उन लड़कियों को क्या कहता है जो शादीशुदा मर्दों पर डोरे डालती है। तो मीना जैसे ही औरन के मुंह से ये बात सुनती है तो उसे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वो गुस्से से औरन को धक्का दे देती है। तो औरन नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर आरब आ जाता है और उसे बचा लेता है। तो मीना जब औरन को आरब की बाहों में देखती है तो उसे फिर से मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वो औरन को आरब से दूर करती है और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। तो आरब को भी मीना का ये सारा बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो वो मीना को इस हरकत की वजह से टोकता भी है। तो मीना यहाँ पर आरब को फिर से अपने झांसे में लेने की कोशिश करती है और उसे ये बताती है कि औरन यहाँ पर उसे बुरा भला कह रही थी जिस वजह से उसे गुस्सा आ गया। तो औरन जब ये सारी बातें सुनती है तो उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता और वो आरब को कहती है तुम अभी भी तो मीना की बातों पर यकीन करोगे क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं ही इस दुनिया में सबसे बुरी हूँ जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ बुरा करती है। और औरन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो आरब को ये सब जानकर बहुत ही बुरा लगता है। आगे आरब मीना को कहता है तुम्हें औरन के साथ ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पर मीना फिर से झूठ बोलने लगती
लगती है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बल्कि औरन ने ही इन सब की शुरुआत की थी। अगर औरन मुझसे झगड़ा नहीं करती तो ये सब नहीं होता। तो अरब कहता है मीना झूठ बोलना बंद करो, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी और मुझे पता है कि तुमने ही लड़ाई स्टार्ट की थी। और यहाँ पर अरब मीना के सामने औरन की साइड लेने लगता है तो मीना को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो अरब से सुलह करने के बजाय उल्टा उससे लड़ाई करके वहां से चली जाती है। आगे अरब अपने रूम की तरफ जा रहा होता है कि तभी वो औरन से टकरा जाता है और इसी बीच इन दोनों के बीच क्यूट सा मोमेंट भी हो जाता है। आगे औरन अरब से बिना बात किए ही वहां से जाने लगती है तो अरब कहता है क्या तुम मुझे थैंक यू नहीं कहोगी तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तो औरन कहती है थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए, लेकिन अगली बार से मेरी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद को संभाल सकती हूँ। और औरन ये कहकर वहाँ से चली जाती है और बेचारे अरब का मूड ऑफ हो जाता है। आगे अरब कपड़े चेंज करके सोने के लिए आता है तो यहाँ पर औरन जब अरब को बिना कपड़ों के देखती है तो वो शर्मा जाती है। तो अरब कहता है तुम शर्मा क्यों रही हो, तुम्हें तो अब तक आदत हो जानी चाहिए क्योंकि हम दोनों एक कमरे में रह रहे हैं तो ये सारी चीजें तो होती ही रहेगी। तो औरन इस बात का कोई जवाब नहीं देती और सोने के लिए चली जाती है। आगे वो दोनों सोए हुए होते हैं तो यहाँ पर अरब औरन को बड़े ही प्यार से देख रहा होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो औरन से प्यार नहीं करता बल्कि मीना से प्यार करता है और उसने मीना से वादा भी किया होता है कि वो बहुत जल्द औरन को छोड़कर उससे शादी करेगा। और बेचारा अरब यही सारी बातें सोच सोच कर औरन की तरफ पीट करके सो जाता है। तो औरन भी अरब के ऐसे बिहेवियर को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि कभी तो अरब उसे बहुत ही अच्छे से पेश आता है और कभी ऐसे बिहेव करता है कि जैसे वो उसे जानता ही ना हो। इधर ग्रैंडमा को फिर से ग्रैंडपा का सपना आता है जहाँ पर ग्रैंडपा ग्रैंडमा को कहते हैं कि लगता है मेरा दोबारा जन्म होना नामुमकिन है और तुमसे मिलने का सपना भी शायद मेरा धरा का धरा ही रह जाएगा। तो ग्रैंडमा कहती है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं कोशिश कर रही हूँ ना। तो ग्रैंडपा कहते हैं तुम कोशिश कर रही हो पर इस कोशिश का कोई भी परिणाम नहीं निकल रहा और शायद हम दोनों का दोबारा मिलना भी किस्मत में नहीं लिखा। और ग्रैंडपा ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तो ग्रैंडमा ये सपना देखकर अचानक उठ जाती है और ग्रैंडपा की फोटो देखकर कहती है तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पुनर्जन्म में कोई भी रुकावट नहीं आने दूंगी, तुम्हारा पुनर्जन्म होकर रहेगा चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अगले दिन ग्रैंडमा अरब को कहती है अगर तुम औरन को इसी तरह ट्रीट करते रहे तो फिर तुम दोनों का बच्चा कैसे होगा, जब तक तुम औरन को कोऑपरेट नहीं करोगे तो तुम दोनों के बीच रिश्ता कैसे बनेगा। तो अरब कहता है ग्रैंडमा मैंने आपके कहने पर उससे शादी तो कर ली है पर मैं उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं बनाऊंगा, खासकर उसके साथ तो बच्चा बिल्कुल भी पैदा नहीं करूंगा। जो लड़की पैसों के लिए खुद को बेच सकती है पता नहीं वो आगे चलकर क्या कर जाए। तो ग्रैंडमा यहाँ पर अरब को समझाने की कोशिश करती है कि इन समय औरन की कोई गलती नहीं थी, औरन बहुत ही अच्छी लड़की है। पर अरब ये बात मानने को तैयार ही नहीं होता, उल्टा ग्रैंडमा के सामने औरन की खूब बुराई करता है और उसकी इंसल्ट भी करता है कि तभी वहाँ पर औरन आ जाती है और वो अरब की सारी बातें सुन लेती है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। तो अरब भी औरन को देख लेता है पर बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। तो ग्रैंडमा यहाँ पर औरन को समझाती है कि वो अरब की बातों को दिल पर ना ले, वो तो इसी तरह बकवास करता रहता है। तो औरन कहती है मुझे तो अब उसकी बातों की आदत हो गई है, वो हमेशा मुझे ये सारी बातें कहता रहता है और अब तो मुझे उसकी बातों का बुरा भी नहीं लगता बल्कि मुझे इस बात का बुरा लग रहा है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतर रही। जिस काम के लिए आप मुझे यहाँ पर लेकर आई थी मैं वो काम नहीं कर पा रही। तो ग्रैंडमा कहती है तुम निराश मत हो, देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे औरन सैड रहती है तो वो अपनी दोस्त को मिलने के लिए बुलाती है तो उसकी दोस्त कहती है अभी तो मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकती क्योंकि मैं काम में बिजी हूँ, लेकिन जैसे मैं फ्री होऊंगी मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। और वो ये कहकर कॉल कट कर देती है कि तभी वहाँ पर चैन भी मिमी से मिलने के लिए आता है। तो यहाँ पर चैन मिमी से पूछता है कि क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। तो मिमी कहती मुझे औरन की फिक्र हो रही है, वो मुझसे मिलना चाहती थी लेकिन मैं काम में इतनी बिजी हूँ कि मैं उससे नहीं मिल सकती और उसकी आवाज को सुनकर लग रहा था कि वो काफी दुखी है। तो चैन जब ये बात सुनता है तो उसे भी औरन की फिक्र होने लगती है। तो मिमी जब चैन को इस तरह औरन की फिक्र करते हुए देखती है तो वो कहती है तुम तो ऐसे फिक्र कर रहे हो जैसे तुम औरन को पसंद करते हो, कहीं तुम औरन से प्यार तो नहीं करते। तो चैन यहाँ पर मिमी को बता देता है कि वो औरन से बहुत प्यार करता है और अगर उसे मौका मिला तो वो पक्का औरन का साथ देगा। तो मिमी कहती है अब इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं है चैन, अब औरन की शादी हो गई है इसलिए अब तुम्हें औरन को भूलना होगा क्योंकि अब चाहकर भी तुम औरन की लाइफ में
में नहीं जा सकते। तो चैन ये बात सुनकर सैड हो जाता है। आगे चैन औरन से मिलने के लिए सीधा उसके घर टपक पड़ता है। तो यहाँ पर ग्रैंड माँ चैन का अच्छे से स्वागत करती है और उसके बाद वो अरब को जेलस फील करवाने के लिए सीधा अरब को कॉल कर देती है और उसे बताती है कि चैन औरन से मिलने के लिए घर आया है। तो अरब जैसे ये बात सुनता है उसका तो खून ही खौल उठता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि चैन औरन से मिले या उससे बात करे। और ग्रैंड माँ ये सारा कारनामा करके काफी खुश हो रही होती है, क्योंकि ग्रैंड माँ को पता होता है कि अब यही एक तरीका है अरब और औरन को एक दूसरे के करीब लाने का। आगे औरन चैन से मिलने के लिए नीचे आती है और चैन से पूछती है आज तुम यहाँ पर क्या कोई काम था? तो चैन कहता है मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है, चलो गार्डन में बात करते हैं। आगे वो दोनों गार्डन में जाते हैं। तो यहाँ पर चैन औरन को कहता है तुमने जो मुझे आरम के केस की छानबीन करने को कहा था, मैंने उसमें छानबीन की है और मुझे पता चला है कि आरम की मौत के पीछे मीना के डैड का ही हाथ है। अभी मेरे पास उन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मेरे पास सबूत आ जाएगा और उसके बाद मैं तुम्हें पूरी चीज डिटेल में बताऊंगा। तो औरन ये सारी बातें सुनकर परेशान हो जाती है और इसी चक्कर में वो गिरने वाली होती है, लेकिन सही टाइम पर चैन उसे बचा लेता है कि तभी वहाँ पर अरब भी आ जाता है और उन दोनों को इस तरह देखकर उसे ये गलतफहमी हो जाती है कि ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ रोमांस फरमा रहे हैं, जिस वजह से अरब गुस्से से औरन को अपनी साइड खींचता है और कहता है तुम मेरे ही घर में अपने आशिक को बुलाकर उसके साथ रोमांस फरमा रही हो, तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म है या नहीं? और यहाँ पर अरब औरन को बहुत ही बुरा भला कहने लगता है। तो चैन को ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो अरब को कहता है अरब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारे मन में जो आ रहा है तुम बके जा रहे हो, हम दोनों ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो अरब कहता है तुम्हें क्या मैं बेवकूफ दिखता हूँ जो मुझे कुछ समझ नहीं आता? मुझे ये नहीं समझ आता कि तुम उसे पसंद करते हो। तो चैन कहता है अरब तुम तो काफी स्मार्ट निकले। तो अरब को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो चैन से लड़ाई करने ही वाला होता है कि तभी औरन उन दोनों के बीच आ जाती है और वो अरब को साइड में करती है और चैन को वहाँ से लेकर चली जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अरब को कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि वो सोचेगा वही जो वो सोचना चाहता है। इसलिए वो चैन को वहाँ से लेकर चली जाती है।